कभी कभी ना सबसे गहरी बातें बहुत ही सिंपल कहानियों में छुपी होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं। ये कहानी है मीको नाम के एक बंदर की और उसके एक केले की। सुनने में तो बच्चों की कहानी लगती है ना, पर ये असल में ह्यूमन साइकोलॉजी और हमारी खुशी के मैकेनिज्म पर एक जबरदस्त केस स्टडी है। तो चलिए आज के विश्लेषण में समझते हैं कि शेयरिंग यानी साझा करने का छोटा सा काम हमारे दिमाग पर कितना बड़ा असर डालता है। और कहानी शुरू होती है इस एक लाइन से, वाओ, ये अब तक का सबसे बड़ा केला है, ये सब मेरा है, ही ही ही। सोचिए, ये सिर्फ एक बंदर की खुशी नहीं है, यहीं से एक बहुत बड़ी सामाजिक और इमोशनल प्रॉब्लम की नींव रखी जाती है। मीको का ये कहना कि ये सब मेरा है, बस यहीं से कहानी में एक टेंशन पैदा हो जाता है। तो चलिए कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर है मीको, एक बहुत ही खेलने कूदने वाला शरारती बंदर। और कहानी का टर्निंग पॉइंट आता है उस पल जब उसे जंगल में एक बहुत बड़ा सुनहरा केला मिलता है। और जैसे ही उसे वो केला मिलता है, वो क्या करता है, फौरन उस पर अपना हक जमा लेता है। देखिए, ये एक बहुत ही नेचुरल रिएक्शन है ना? जब भी हमें कोई कीमती चीज मिलती है तो सबसे पहला ख्याल यही आता है, ये मेरा है। ये जो मेरा होने की फीलिंग है ना, ये बहुत पावरफुल होती है। और मीको इस फीलिंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। लेकिन यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। मीको को जो खुशी मिली है वो अकेले की खुशी है, और उसकी ये पर्सनल खुशी उसके आसपास जो दोस्त हैं उनकी भावनाओं से एकदम उल्टी पड़ जाती है। असली कहानी, असली कॉन्फ्लिक्ट अब यहां से शुरू होता है। ये जो सीन है ये बहुत कुछ कहता है। एक तरफ है मीको जो अपने इनाम को लेकर एकदम गर्व से फूला हुआ है, और दूसरी तरफ है उसके दोस्त तारा कछुआ, पीकू तोता और रू खरगोश, जो बस उसे उम्मीद और थोड़ी उदासी भरी नजरों से देख रहे हैं। एक ही पल में खुशी और दुख का इतना बड़ा बंटवारा, ये वाकई एक पावरफुल विजुअल है। और जब उसके दोस्त उम्मीद से देख रहे होते हैं, तब मीको क्या कहता है, नहीं, ये मेरा किला है, मैंने इसे ढूंढा है, मैं इसे अकेले खाऊंगा। मतलब वो अपने फैसले पर और भी पक्का हो जाता है। वो एक ऐसा मौका जो सबके साथ मिलकर सेलिब्रेट करने का हो सकता था, उससे अकेलेपन के एक पल में बदल देता है। ये एक लाइन दोस्ती के बीच में एक दीवार खड़ी कर देती है। और इसका असर क्या होता है? वो जो हंसता खेलता जंगल था, वहां अचानक एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। समझने वाली बात यह है कि मीको के सिर्फ मेरा वाले एटीट्यूड ने सिर्फ दोस्तों को उदास नहीं किया, उसने पूरे माहौल की खुशी छीन ली। और सबसे अजीब बात, उस उदासी के घेरे में अनजाने में वो खुद भी आ गया था। तो अब सिचुएशन क्या है? मीको के पास वो बड़ा सा केला तो है, पर वो खुश नहीं है। अजीब बात है ना? जिस चीज से उसे दुनिया की सबसे ज्यादा खुशी मिलनी चाहिए थी, वही अब उसे बेचैन कर रही है। और यहीं से उसके अंदर की लड़ाई शुरू होती है। तो सवाल ये उठता है कि वो केला भारी क्यों लग रहा था? साइज में तो बड़ा था ही, पर वो भारीपन उसके वजन का नहीं था। नहीं, वो भारीपन था गिल्ट का, अपने ही फैसले के इमोशनल बोझ का। और फिर अचानक उसे कुछ याद आता है, एक ऐसी याद जो सब कुछ बदल देती है। उसे याद आता है कि कैसे तारा ने हमेशा अपने रसीले पत्ते उसके साथ बांटे, कैसे पीकू जामुन ले आता था और रू अपनी गाजरें। ये यादें एक फ्लैशबैक की तरह आती हैं और उसके अंदर एक एम्पैथी, एक सहानुभूति जगाती हैं। उसे अपनी गलती का पहली बार सच में एहसास होता है। और जैसे ही उसे ये एहसास होता है, वो फैसला करता है कि अब इस गलती को ठीक करना है। अब कहानी उस पॉइंट पर आ गई है जहां मीको सिर्फ सोच नहीं रहा, बल्कि अब वो एक्शन लेने वाला है। तो वो क्या करता है? सबसे पहले जाकर अपने दोस्तों से माफी मांगता है, फिर उस बड़े से केले को तोड़ता है और सबको एक एक टुकड़ा देता है, और फिर सब मिल के खाते हैं। देखिए, यहां बात सिर्फ सॉरी बोलने की नहीं है। उसने एक्शन से दिखाया कि उसे अपनी गलती का एहसास है। असली माफी तो उसके इस एक्शन में थी। और पीकू जो कहता है वो एकदम परफेक्ट है, साझा करने से हर चीज स्वादिष्ट हो जाती है। और सच में उस एक एक्शन से क्या हुआ? दोस्ती वापस जुड़ गई और केले का मजा भी जैसे डबल हो गया। जंगल में जो खामोशी थी वो फिर से हंसी मजाक में बदल गई। तो ये तो थी कहानी, पर अब जरा कहानी से बाहर निकलकर इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। आखिर इस छोटी सी कहानी का जो मॉरल है वो इतना पावरफुल क्यों है? इसके पीछे विज्ञान क्या कहता है? कहानी का मैसेज तो बिल्कुल साफ है, शेयरिंग करने से सब खुश होते हैं। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है?
क्या ये सिर्फ एक अच्छी, सुनने में अच्छी लगने वाली बात है? नहीं। साइंस हमें बताता है कि इसके पीछे एक असली, गहरा साइकोलॉजिकल कारण है। साइकोलॉजी में मीको ने जो किया उसे एक खास नाम दिया गया है, प्रो सोशल बिहेवियर, मतलब समाज के भले के लिए किया गया काम। आसान भाषा में कहें तो ऐसे काम जो दूसरों की मदद करने के इरादे से किए जाते हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है, ये काम करने से मदद करने वाले को भी जबरदस्त खुशी और सैटिस्फैक्शन मिलता है। ये एम्पैथी से शुरू होता है, पर इसका फायदा देने वाले को भी उतना ही होता है। और सच पूछिए तो यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। दूसरों की मदद करने का जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है वो अक्सर मदद करने वाले को ही मिलता है। मीको ने सोचा था कि केला रखने में खुशी है, पर उसकी असली खोज तो ये थी कि खुशी केला बांटने में थी। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। मीको का सबक हमारी अपनी जिंदगी में कहाँ फिट बैठता है? हमारी जिंदगी में वो कौन सा केला है जिसे आज किसी के साथ बांटा जा सकता है?